तो रीजन यही होगा कि हम लोग अपने वर्क को करते समय कभी भी सुरक्षा के साथ वर्क को करें। कहीं ना कहीं हमें अपने स्कूल के ड्रेस, हमारे बच्चों का ड्रेस, उनकी एक इच्छा, अगर हम कहीं पे भी जाते तो कहते हैं ये दिला दीजिए वो दिला दीजिए, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? खाना पीना सब हुआ है ना? तो जैसे कि मैं बता दूं कि मेरा नाम किशन कुमार शर्मा, मैं इस कंपनी में नए सेफ्टी ऑफिसर के पद पे चयनित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज कौन सा वर्क होने वाला है? हॉट वर्क। तो बताइए कितने लोगों को हॉट वर्क के बारे में पता है? कोई है जो जानता है? चलिए, तो अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आप बताते हैं कि हॉट वर्क होता क्या है। तो कहा जाता है कि ऐसा कोई भी कार्य जिसमें उष्मा उत्पन्न होता हो, चिंगारी निकलती हो या फायर होने की चांसेस ज्यादा हो, क्या कहा जाता है? उसे हॉट वर्क कहा जाता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हॉट वर्क में बहुत सारे हजार्ड होते हैं, जैसे इसमें मौत के भी ज्यादातर चांसेस होती हैं। और बताइए कि हम लोग कहीं ना कहीं इस कंपनी में वर्क करने आए हैं, तो क्या पेट को पालने के लिए ही तो आए ना? अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं, किसी ना किसी से सुबह में बात भी हुई है, तो अगर हम असावधानी से अगर हम अपने वर्क को करते हैं, इसमें हजार्ड होने की चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मानकर चलिए कि अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, तो बताइए जरा, आपके घर वालों को देखेगा कौन? जो आपसे पूरी उम्मीद लगा करके बैठे हैं लोग, उनको कौन देखेगा? कहां से आएगा? एक बात और, बहुत सारे हम लोग सेफ्टी ऑफिसर्स हैं जो आपको समझाते हैं कि देखिए आपको ऐसा वर्क नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है, जो आपको पीपीई पहनने के लिए बताई जाती है आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या अगर आप वैसे करते हैं तो मुझे कोई परेशानी होगा? नहीं। हम अगर कहीं साइड में बैठ करके भी आए ना तो मुझे पेमेंट मिलेगी। मैं अगर दिन भर साइड पे घूमू ना तो भी वही पेमेंट मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने परिवार को छोड़ करके आया है यहाँ पे, तो मैं ये फील करता हूँ कि जैसा मुझे फील होता है कहीं ना कहीं वैसे भी आपको फील होगा, हो रहा होगा। यदि अगर हम जानते हैं कि हमारी जो फैमिली है बहुत लो कैटेगरी की है, यदि किसी भी वर्कर के साथ अगर कुछ हो जाता है तो क्या आप सही से वर्क कर पाएंगे? जो आपके साथी हैं तो भी नहीं कर पाएंगे। और इसमें हजार्ड बहुत सारे हैं। और आप तो बता दिए ना कि हॉट वर्क क्या होता है। हॉट वर्क में चलिए बताइए कि कैसे हजार्ड हो सकते हैं, कोई बताएगा हजार्ड? जैसे कि फायर एंड एक्सप्लोजन। फायर मीन्स क्या होता है? आग लगना। एक्सप्लोजन माने विस्फोट का हो जाना। जब हम असावधानी से अपने वर्क को करेंगे तो ऐसा होना ही है। फिर इलेक्ट्रिकल शॉक, अगर हम जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक, उससे हमें क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिकल शॉक यानी इलेक्ट्रिकल का झटका लग सकता है। ये भी हमारे लिए क्या है? हजार्ड है। सफोकेशन भी होता है, घुटन, सफोकेशन होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है बताइए? वाइब्रेशन से हो सकती है, कट इंजरी हो सकता है, बर्न इंजरी हो सकता है, नॉइज, जो टॉक्सिक जो फेमस होता है वो भी क्या करेगा? आपको हजार्ड के दायरे में लाएगा, जिससे हमारी आंतरिक जो पार्ट है ये क्या हो सकती है? डैमेज हो सकता है। ठीक है, हमारी आई इंजरी हो सकता है, उसकी जो किरणें निकलती हैं क्या बोला जाता है उसको? रेडिएशन। उसको क्या बोला जाता है? इंफ्रारेड किरणें यानी इंफ्रारेड रेज। अगर वो जो होती है उसकी जो प्रकाश इतना तगड़ा होता है, ये हमारे आंखों को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हर प्रकार के हम अपने प्रिकॉशन को, जो हमसे वहां पे हजार्ड हो सकती है, उनसे प्रिकॉशन हमको लेकर के चलना है। तो ऐसे वर्क को करते वक्त हमें किस प्रकार का प्रिकॉशन लेना चाहिए? तो मैंने आपको एक बात बताया ना कि अगर आपको बड़े बड़े हजार्ड बताने हैं तो उन बड़े बड़े हजार्ड से छोटे छोटे प्रिकॉशन पकड़ के चला जाता है। सबसे पहला हमारा काम होता है कि किसी भी वर्क को करने से पहले ये जांच लेना कि हमारे पास परमिट है कि नहीं है। अगर परमिट है तो ही हम वर्क को करेंगे। सेकेंड टाइप होगा अपना एरिया को बैरिकेड कर देना। जहां पर हम अपने वर्क को करेंगे उस एरिया को क्या करेंगे? हम लोग बैरिकेड कर देंगे। थर्ड पॉइंट ये होगा कि उस एरिया का बढ़िया से अच्छे से और हाउसकीपिंग कराया जाएगा। अगर कोई फ्लेमेबल मटेरियल्स या गैसेस हैं तो उनको वहां से क्या कर दी जाएंगी? रिमूव करा दिया जाएगा। अगर ऐसा संभव नहीं है तो क्या करेंगे? उसको फायर ब्लैंकेट से अच्छे से ढक देंगे ताकि उस पर फायर
ना पकड़े, ना लगे। ठीक है, सेकंड, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम होगा कि यदि कोई भी वर्कर जो इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं उसको अच्छे से जांच लेंगे कि कहीं से वो कटा पीटा तो नहीं है, कहीं डैमेज नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको तुरंत रिमूव कराया जाएगा और उस पर डू नॉट यूज का टैग लगा करके रख दिया जाएगा ताकि अदर वर्कर उसको यूज ना करे। जो वर्कर जो उनको यूज करने वाला, जो ऑपरेटर जो उस मशीन को ऑपरेट करेगा, उनके पास एक अच्छा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि वो कब से वर्क कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि जो भी आप वहां पे जो वर्क कर रहा है उनकी जिम्मेदारी होगी कि एक फायर वॉचर को साथ में रखें। और ये हमारा भाई काम होता है, मैं आपको फायर वॉचर भी दिया जाएगा। अगर वहां पे फायर वॉचर रहेंगे तो उनका काम यही होता है कि जो आप वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनको चेक करना ताकि उससे कहीं अदर जगहों पे क्या ना हो, आग ना पकड़े। अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा होता है, फायर वॉचर नहीं होते हैं तो कहीं अदर जगह पे अगर आग पकड़ लेता है तो क्या हो जाएगा, हजार्ड हो जाएंगी। और यही हमारे लिए क्या है, खतरा है। वो केवल फायर वॉचर वैसे ही नहीं, उनके साथ क्या होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर बकेट, ये चीजें उनके पास होना चाहिए। अगर हॉट वर्क का वर्क दो जगहों पे चल रहा है तो दो दो फायर वॉचर होना आवश्यक है। ये नहीं कि आप इधर हॉट वर्क कर रहे हैं, कोई वहां पे हॉट वर्क कर रहा है तो एक ही लोग जाकर के क्या करे, दोनों तरह का रेक देख करे, तो ऐसा कुछ नहीं। केवल क्या होना चाहिए कि दोनों जगह पे दो फायर वॉचर होना चाहिए। क्लियर हो पा रहे हैं ना आप लोग? अब देखिए, जब इतना काम किया जाएगा तो जितने भी हमारे वर्कर होंगे, जिसके साथ जो लोग ले जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि एक हमारे वेल्डर साहब हो गए, उनके साथ दो लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, तो उनके पास भी क्या होना चाहिए, फुल पीपीएस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जो भी वर्कर, जो हमारे ऑपरेटर साहब हैं, उनके पास एक अच्छा सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस। समझ पा रहे हैं ना बात को? अगर उनके पास है तो ही आप उनके साथ भी वर्क करें, अगर नहीं है तो आप खुद मना कर दें कि मैं वर्क नहीं करूंगा। इससे ये हो जाएगा कि आप 1 घंटे के लिए तो रुक सकते हैं, 1 दिन के लिए रुक सकते हैं, कल आपको फिर वर्क मिल जाएगा। लेकिन यदि आप उन्हीं के साथ वर्क किए और आपके साथ कहीं हजार्ड हो जाता है तो बताइए फिर कभी आप करेंगे? हो सकता है कि 10 दिन, महीना दिन, 2 महीना, साल भर, हो सकता है कि कभी ना उठे, ये भी हो सकता है। तो हमें हर एक बात को ध्यान दे करके अपने वर्क को करना है। अगर हम, ये हमारा मीटिंग एक शॉर्ट मीटिंग है, अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। और चलते वक्त हम जब आप वर्क करेंगे तो उस समय आपकी साइड पर आकर के और पूरी जानकारी देता रहूंगा और वहां पे अपनी बातें भी रखता रहूंगा और बातचीत करते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार।